सही है, मैंने फ़ोटोशॉप ऑन किया। आज की क्लास नंबर कौन सी है? 11, 11वीं। सही है। ग्राफिक्स के अंदर हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, जान लिया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो इतना तो पता चल गया कि ग्राफिक्स क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है ना, कोई आपको बेवकूफ़ ग्राफिक्स में नहीं बना सकता। कुछ सेंस वगैरह पता चल गया। आप मुताला करेंगे जितनी ज़्यादा तस्वीरें देखेंगे उतना ज़्यादा आपको मालूमात होंगी। मेरी आवाज़ आ रही है ना? कान खोलना, कान खोल, आवाज़ आएगी। नहीं, असल में मैं स्पीकर यूज़ करूँगा, वो डिस्टर्ब होंगे, वो भी पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए हम 4 बंदे हैं और स्पीकर यूज़ जुल्म है। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ठीक है ना, 3 इमेजेस हैं हमारे पास, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों को हम यूज़ करेंगे बारी बारी। सही है, सही है। इसको मैं ले आता हूँ अपने इस वाले फ़ोल्डर में। ठीक है, सॉरी यार, पंगा हो गया। अलग क्यों खोल रही है? ये तो नहीं उठ रही यहाँ से। भाई ये कह रहे हैं कि भाई आप इमेज ला रहे हो तो इमेज पे सीधा सीधा काम ये करो कि इसको प्लेस करो यहाँ पे। दूसरा सीन ये है कि इसको भी लाओ, इसको भी लाओ। नहीं नहीं, दोनों आती हैं। अच्छा, ये वाली इमेज आ रही थी, सही है, और दूसरी भी नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बताऊँ, ये है कि ये जो है जब तक आप, सॉरी एक मिनट, जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये क्या हो जाएगा, उसको ओके नहीं करेंगे तब तक दूसरी इमेज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे देख लें, अभी हमारे पास क्या है, एक इमेज है, 2 है, 3 है। ठीक है, मैं सबको लाता हूँ यहाँ पर, ड्रैग करता हूँ, मैं लाया है, देखिए अलग अलग इसने खोल के रख दिया। सही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक एक में आए। सही है, तो क्या करूँगा, खोला मैंने, पेज ऑन किया। सही है, आर्ट बोर्ड को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चलो खैर, इसको छोड़े फ़िलहाल। कहाँ है? कंट्रोल दबा के अगर आप क्लिक्स करेंगे दूसरी फाइलों पे तो सिलेक्ट करती जाएंगी सबको एक साथ। ठीक है ना, ये है। अब मैं इसकी यहाँ पर करता हूँ, देखिए एक आई है, दूसरी नहीं आई, ना ही तीसरी आई है। वजह, जब तक इसको आप ओके नहीं करेंगे तब तक दूसरी नहीं आएगी। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, देखो जैसे मैंने एंटर दबाया दूसरी भी आ गई। सही है, उसको एंटर दबाया तो तीसरी भी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास 3 इमेजेस हैं। सही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास वो है, सफ़ा में ले लेता हूँ। सही जिल्लत है यार। खैर, तो मेरे पास जो है ना ये इमेज है, 3 इमेजेस हैं, ये है और ये वाली है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ इस दीवार पे ना मैं सब फ्रेम लगाऊं जिसके अंदर तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये पेंटिंग है, समझो एक किस्म की पेंटिंग है। इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ फ्रेम के अंदर। सही है, कहाँ पे? फ्रेम में। मैं चाह रहा हूँ यहाँ दीवार में इल्म अमल का, आप वो भी लिख सकते हैं, इल्म अमल लिख कर बीच में लगा दें, या जो है ना पेंटिंग लगा दें, तो मर्ज़ी है, अपना नाम लिखें। से घर की दीवार है, आपने तस्वीर ली, या कोई तो मशहूर दीवार है,
आपने उसकी तस्वीर ली और आप जाते हैं फ़ौरन फ़ोटोशॉप में अपना उस तस्वीर को रखें, एक फ़्रेम उठाएं, कहीं से फ्रेम लगाएं, फ्रेम के बीच में अपनी तस्वीर लगा दें, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो है ना इसमें कुछ डिटेल्स हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास इमेज है ना, ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं। डिटेल्स क्या हैं ये ज़रा देखें। ये देख रहे हैं यहाँ से रोशनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से क्या पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, और यहाँ साया पड़ रहा है, फिर ठीक है इसका साया यहाँ पड़ रहा है, इस तरह से साया पड़ रहा है, यहाँ रोशनी पड़ रही है, ये साया पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ तस्वीर रखेंगे तो उसका साया भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई भी ऊपरी भी चीज़ उसका साया पैदा हो रहा है तो इसका भी साया होना चाहिए, सही है। ये देखें, अगर जूम करें तो ये देखें इसका साया पैदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक साया बन रहा है, ये जगह भी जो है ना साया पैदा कर रही है, ये जगह साया पैदा। तो कुछ डिटेल्स हैं, इसलिए काम आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमने जो टूल्स पढ़े हुए हैं ना उन्हीं में से काम होगा, सही है। किस तरह से होगा तो देख लेते हैं। पहले तो हम जो है ना इस तस्वीर को थोड़ा सा ब्राइट करते हैं, थोड़ा सा इसमें डार्कनेस ज़्यादा है, जिसका नुकसान ये होगा कि हम कुछ भी लगाएंगे तो वो पता चल जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी ये हम फ्रेम उठाया हमने, हम अगर ला के यहाँ पर रखते हैं इसको, सही है, यहाँ पर अगर हम ला के रखते हैं तो ओके करते हैं तो देखिए वाज़े पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ छापी हुई है, ये दीवार पे लटकी हुई नहीं है, सही है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कार्नर दिख रहा है इसका, ये दिख रहा है, इसके दिख रहा है कि कोई चीज़ रखी हुई है, ये ऐसे नहीं लग रहा है कोई चीज़ रखी हुई है, ऐसे लग रहा है दीवार में फिक्स्ड है। हमें ऐसे नहीं बनाना, हमें लगेगा फ्रेम है, सही है ना, पिक्चर्स है, फ्रेम है और उसको हम लेकर आए हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी वो बढ़ा देंगे ब्राइटनेस को। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, मैंने आपसे कहा भी था, दो तरीक़े से। एक मैंने कहा था यहाँ पर आप जाकर जो है ना, एक सेकंड, किधर चला गया, एडजस्टमेंट। जब मैं इमेज को क्लिक करता हूँ, सही है, और इमेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट के हैं, यहाँ पर कर्व्स आते हैं, लेवल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आ रही नहीं है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये निशान देख रहे हैं आप, सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक मुस्तकिल उसमें जो है ना फिक्स जो हुआ है, आइसोलेशन में आया हुआ है, ठीक है। मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये उसको खोलेगा एक अलग लेयर के अंदर, सही है ना। मैंने खोला इसको, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसके रंग चेंज करना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस डालना चाह रहा हूँ, तो लेवल्स में जाएंगे, सही है। अब देखें, ये इस पे ऊपर गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें वाइटनेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, सही है। ये देखो बिल्कुल वाइट भी हो सके, सही है, वाइटनेस बढ़ रही है, लेकिन इसको तरीके से इतना इस्तेमाल करना है कि हमें थोड़ा साफ लिखे, ठीक है ना। ये अगर करेंगे तो डार्कनेस ज़्यादा बढ़ेगी, ये देख रहे हो, सही है। तो हमने ये नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना था और ये बढ़ा लिया, ओके, बस इतना सा काम हमने करना था, ख़त्म बात, सही है। सही है, तो इसकी क्या हमने जो है ना लेवल्स बढ़ाया, उसकी वाइटनेस हमने थोड़ी सी बढ़ा दी और जो है ना इसको थोड़ा सा वाइट कर दिया, ठीक है। तो सेव करने वगैरह, अच्छा भाई, ये हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास हमेशा ना इन सब की जो है ना एक कॉपी लें तो ज़्यादा बेहतर है, उस पर काम किया करें ताकि आपकी ओरिजिनल फ़ाइल ख़राब ना हो। आपको दोबारा ओरिजिनल फ़ाइल चाहिए हो तो मिल जाए, ऐसा ना लाने ना पड़े। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, सही है, बल्कि कॉपी की क्या ज़रूरत है, फ़िलहाल देखते हैं, सही ठीक है। अच्छा भाई, ये जो है ना आपके पास फ्रेम आया, सही है। अब इस फ्रेम पे इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, ये फ्रेम है मेरे पास, मैं इस पर जूम करता हूँ और इस पर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है ये इसके अंदर आ जाए, किधर आ जाए,
ये उसके अंदर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक तो तरीका ये है कि मैं इस तरह करूँ और यहाँ से जाके ना मैं इसको फिक्स कर दूँ। इस तरह से मैं बराबर करने की कोशिश करूँ कि भाई ये फ्रेम में लग गया, और यहाँ से मैं ये करूँ, ये सारी चीज़ें। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है ऊपर रखी हुई है से, जो इसमें ये है ना, ये शेडो ये नहीं दिख रहे। सही है, मुझे चाह रहा हूँ कि अंदर लगे, कि अंदर फिक्स्ड है। ठीक है ना, तो तो ये देखते हैं कैसे होता है। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इमेजेस हैं। सही है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप लेयर पे रहते हुए क्या बनाते हो, एक स्क्वायर बनाते हो। ठीक है, सिलेक्शन बनाते हो। सही है, सिलेक्शन बनाने के बाद आप अगर, सॉरी ये इस पर बना दिया हमने, वाह क्या बात। सही है, हमने सिलेक्शन बनाई। अब सिलेक्शन बनाने के बाद ये मैं नई चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद देखो ये सिलेक्शन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सिलेक्शन बनी हुई है। हम ऑल्ट दबाएंगे अगर, सही है, तो ऑल्ट दबा के अगर यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पर देखें दो वो दिख रहे हैं। एक कर्सर इस तरह से चेंज हो गया। इसके ऊपर आएंगे ना, बीच में जब लाएंगे हम, तो कर्सर इस तरह से चेंज हो जाएगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर वाली नीचे वाले के साथ मिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपर वाली नीचे वाली के साथ मिक्स हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमने जो ये बनाया है, ये नीचे वाली लेयर में बनाया है, तो अब ऊपर वाली को कैसे इसके अंदर फिक्स करना है। सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके जो हम फेदर है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इमेज के। ठीक है ना, इमेज के फेदर को बढ़ाया, और एक सेकंड नहीं नहीं नहीं, अच्छा फिर इमेज पे जाएं। अब ये थोड़ी सी इसका जो पीछे के डार्कन एरिया है वो ज़्यादा दिख रहा नहीं है। सही है ना, थोड़ा सा एक सेकेंड इसको मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, अब डार्कन एरिया मुझे दिख रहा नहीं है, मैं मल्टीप्लाई इसको करता हूँ, तो अब देखें कुछ वाज़े हुआ है। अगर हम करीब जाएं, सेकेंड, सही है यार, मेरा तो पसीने से बुरा हाल है, बहुत गर्मी लग रही है। सही है, अब ये देखें, ये किस्म का शेडो पैदा हो रहा है, देखा है आपने, एक किस्म का इसमें ऊपर से शेडो पैदा, ये ऐसे लग रहा है अंदर दबी हुई है। सही है, अंदर की तरफ फिक्स्ड है, चूँकि रोशनी ऊपर से पड़ रही है तो अंदर की तरफ फिक्स्ड है, ऊपर से दिखेगा, नीचे से फ्लैट सी दिखेगी। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी तस्वीर को वो कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना थोड़ा सा रियल दिखे, तो रियल कैसे दिखेगी, मैं जाता हूँ इसमें जो हमारा फ्रेम है उस फ्रेम को मैं जाता हूँ और जा कर ना मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन के ज़रिए से, सही है, यहाँ पर जाके मैं इसका शेडो डालता हूँ। क्या डालता हूँ? शेडो। लेकिन सेलेक्ट मैंने पहले देख लेंगे सेलेक्ट किसको किया हुआ है। मैंने सेलेक्ट इसको किया हुआ है, फ्रेम को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। फ्रेम को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, ये आपके सामने आ गया। अगर ड्रॉप शेडो करता हूँ तो देखें ये शेडो आ रहा है, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ से अब मैं यहाँ पे शेडो डाल रहा हूँ, तो देखें शेडो आया है। थोड़ा सा मैं शेडो जो है
इतना सा ये है, सही है। इसको थोड़ा सा ना इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, सही है, सब सही है, ठीक है। अब देखें तस्वीर में बिल्कुल ही क्या हो गया है, ये ऐसे लग रहा है कि ये जैसे इसी दीवार का हिस्सा ही था, सही ना, चेंजेस नहीं हुई इसमें, सब इसी दीवार का हिस्सा था। आए समझ? अब आप इस तस्वीर को आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तस्वीर में से इसको हटाएं और यहाँ पर कुछ लिख लें, और वो लिखने के बाद सही है। अब जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है इल्म अमल का, सही है। मैं अपनी नाम की तारीफ़ नहीं करना चाहता ज़्यादा, तो इसलिए इल्म अमल ही ठीक है, सही है। ये टेक्स्ट है, ये मैंने लगा दिया बीच के अंदर, कोई इतना हो नहीं, अपना नाम लिख लें, अपना कैसे कर लें, और ये इस तरह से बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखें कोई ज़्यादा टूल्स की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ 2 टूल्स आपको पता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आता है ना, बस ख़त्म, आप डिज़ाइनर है, ठीक है। कुछ हुआ यहाँ पर, कुछ नए टूल डाले हमने? कुछ भी नहीं डाले। वो लेवल्स की बात की, वो यहाँ से भी ले सकते हैं, एडजस्टमेंट में जाएँ, यहाँ पर लेवल्स हैं, ये देख रहे हैं, सही है। ये क्या करेगा, ये इसकी ब्राइटनेस और उसको, अब यार कल जैसे वो है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह को देखेगा, इसको करना है, खैर हमने वो कर चुके, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। आए समझ? मैं इसमें नहीं जा रहे, तफसीली चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह ये चीज़ें हैं, तो हम ये नहीं कर रहे, ठीक है। और बस इल्म अमल को नीला करते हैं, ठीक है। आई समझ? लेकिन हमें वही अच्छा लग रहा था, सही है। ये तस्वीर है जैसे अभी, ठीक है। अब इसको आप एक्सपोर्ट करें, बनाएं इसको, ख़त्म बात। समझ में आ रही है? इस तरह से 3-4 इमेजेस लें, ठीक है, और इस सोच के लें कि इसमें क्या लगाना है, किस तरह से लगाना है, बीच में किस तरह लगाना है, ये भी लगाएं और फिर मुझे भी दिखाएं फ़ौरन।